गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। आज हम लोग कक्षा 9 की गणित में एक चैप्टर है मेंसुरेशन, उसी के बारे में अध्ययन करेंगे। तो देखिए, हमारे दैनिक जीवन में दो तरह की आकृतियां सामने आती हैं। एक तो जिसको हम सिर्फ पेपर पर ही बना लेते हैं, जैसे त्रिभुज, वर्ग, आयत। ये दो विमीय आकृतियां हैं। इनको बनाने के लिए हमको ऊंचाई की आवश्यकता नहीं पड़ती है। सीधा पेपर पर वर्ग बना देंगे, आयत बना देंगे, त्रिभुज बना देंगे। तो इनको बनाने के लिए ऊंचाई की आवश्यकता नहीं पड़ती है, सिर्फ दो विमाओं की आवश्यकता पड़ती है, वह है लंबाई और चौड़ाई। लेकिन कुछ ऐसी आकृतियां हैं जिनको बनाने के लिए हमें लंबाई चौड़ाई के अतिरिक्त ऊंचाई की आवश्यकता पड़ती है। जैसे एक ईंट है, ईंट में लंबाई चौड़ाई के अतिरिक्त ऊंचाई भी होती है। एक कमरा है, तो इसमें भी लंबाई चौड़ाई के अतिरिक्त ऊंचाई होती है। डस्टर है, इसमें भी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई होती है। लूडो का पासा है, इसमें भी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई होती है। तो ऐसी आकृतियां जिसमें लंबाई चौड़ाई के साथ साथ ऊंचाई भी हो, यानी तीन विमाएं हो, तो उन आकृतियों को त्रिविमीय आकृतियां कहते हैं, 3 डायमेंशनल आकृतियां कहते हैं। तो मेंसुरेशन में 3 डायमेंशनल शेप्स के बारे में पढ़ा जाता है। मतलब क्षेत्रमिति में त्रिविमीय आकृतियों का अध्ययन किया जाता है। अब इन आकृतियों का अध्ययन हम क्या करेंगे? मतलब घनाभ, घन और बेलन, शंकु, गोला, ये त्रिविमीय आकृतियां हैं। मेंसुरेशन में इन्हीं त्रिविमीय आकृतियों का अध्ययन किया जाता है। अध्ययन करने का मतलब है कि इसके सभी सतहों का क्षेत्रफल ज्ञात करना, सभी सतहों का क्षेत्रफल ज्ञात करना, इसके अंदर जितनी जगह है वह ज्ञात करना। अंदर की टोटल जगह को आयतन कहते हैं। मतलब घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ, घन का संपूर्ण पृष्ठ, घनाभ का आयतन, घन का आयतन, गोले का संपूर्ण पृष्ठ, गोले का आयतन, ये सब ज्ञात करना ही क्षेत्रमिति है। तो सबसे पहले हम लोग ये जो चैप्टर है हमारा 13वां चैप्टर है, इसमें पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। पृष्ठीय क्षेत्रफल घनाभ का ज्ञात करना है, घन का ज्ञात करना है, उसके बाद बेलन का ज्ञात करना है, शंकु का ज्ञात करना है, गोला का ज्ञात करना है। तो हम एक एक आकृतियों को क्रम से पढ़ेंगे। तो जो सबसे पहली आकृति है त्रिविमीय, जो सबसे पहली आकृति है त्रिविमीय, जो सबसे पहली आकृति है वह है घनाभ। घनाभ त्रिविमीय सबसे पहली आकृति घनाभ है। ये है घनाभ आपका। तो देखिए, आयताकार फलकों से घिरी हुई आकृति को, आयताकार फलकों या सतहों से घिरी हुई आकृति को घनाभ कहते हैं। आयताकार फलकों से घिरी हुई आकृति को घनाभ कहते हैं। जैसे ईंट है, बॉक्स है, माचिस की डिबिया है, डस्टर है, यह आयताकार फलकों से घिरी हुई आकृति है। एक कमरा है, यह भी घनाभ के आकार का होता है। तो यहाँ पर घनाभ का चित्र ये बनाया गया है। इसमें आयताकार फलक है। फलक को हम दीवार भी कह सकते हैं, सतह भी कह सकते हैं। ये सामने की जो सतह दिखाई दे रही है भी आयताकार है। जस्ट इसके पीछे ऐसी सतह होगी। फिर नीचे जो फर्श है ये भी आयताकार है। इसी साइज का ऊपर भी आयताकार होगा, अगल बगल में भी ये आयताकार फलक है। तो इस तरह से आयताकार फलकों से घिरी हुई आकृति को हम
कहते हैं घनाभ। इस घनाभ में कुल 6 फलक होते हैं। घनाभ में कुल 6 फलक होते हैं और दो दो एक तरह के होते हैं। दो दो एक तरह के होते हैं। जैसे एक आयताकार कमरे का जितना फर्श होगा उतने छत होगा, मतलब 2 सतह एक तरह की होगी। लेफ्ट साइड में जो दीवार होगी वैसी दीवार राइट साइड में भी होगी। तो यहाँ भी 2 आयताकार दीवार या सतह एक जैसे हैं और आमने सामने भी 2 सतहें एक जैसी होंगी। तो हमारे कहने का मतलब है कि घनाभ में कुल 6 सतह होते हैं लेकिन 3 जोड़ी होते हैं। एक तरह का 2 होता है, इसलिए 3 जोड़ी सतह होते हैं घनाभ में और कुल 6 सतह होते हैं। इसके बाद ये देखिए 6 सतह यह है, इसके पीछे दूसरा हो गया और एक जोड़ी हो गया ऊपर ये और नीचे ये एक जोड़ी हो गया, 4 हो गया। फिर ये हमारा जो है राइट में है एक और ऐसा ही लेफ्ट में, इसलिए फलकों की संख्या 6 होती है। घनाभ में कोरों की संख्या, घनाभ में कोरों की संख्या, कोरों या किनारों की संख्या 12 होती है। जो ये लाइट दिख रही है यही कोर या किनारा है। तो इस तरह से एक ईंट में 12 कोरे होती है। यहाँ से हम गिनेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 और इधर 8 4 12 हो जाएगा ये। तो ये जो रेखा दिख रही है यही कोर, रेखाखंड, रेखाखंड जो दिख रहा है यही कोर या किनारा है। तो इस तरह से घनाभ में कोरों की संख्या 12 होती है, फलकों की संख्या 6। अब शीर्षों की संख्या, जो ये नोक जैसा दिख रहा है, कार्नक जो ये दिख रहा है ये होता है 8, इसको शीर्ष कहते हैं। घनाभ में शीर्षों की संख्या 8 होती है। देखिए 4 यहाँ पर है और 4 इधर है, तो कुल घनाभ में शीर्षों की संख्या 8 होती है। क्योंकि हमको पृष्ठीय क्षेत्रफल पढ़ना है। अब किसका पृष्ठीय क्षेत्रफल? घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कहे या केवल पृष्ठीय क्षेत्रफल कहे तो भी एक ही बात है। घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, यहाँ पर कुल 6 पृष्ठ हैं, तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब 6 पृष्ठ का क्षेत्रफल। अब चूंकि एक तरह के 2 पृष्ठ हैं, अगर एक पृष्ठ का क्षेत्रफल निकाल करके हम 2 का गुणा कर देंगे तो दोनों का हो जाएगा। घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, टोटल सरफेस एरिया ऑफ द क्यूबॉइड। तो यहाँ देखिए ये नीचे जो फर्श है यह भी घनाभ का एक सतह है, इसका क्षेत्रफल लंबाई गुणे चौड़ाई मतलब LB हो जाएगा। और जितना फर्श का क्षेत्रफल रहता है उतने छत का भी रहता है, मतलब एक बॉक्स के पेड़े का जितना क्षेत्रफल होगा उतना ही उसके ढक्कन का भी होगा, ऊपर जो ढक्कन बॉक्स में लगा रहता है। अब नीचे के सतह का क्षेत्रफल LB, तो चूंकि 2 का हम गुणा करा देंगे, 2 का गुणा करा देंगे, 2 का गुणा करा दिए तो यह नीचे के सतह का क्षेत्रफल हो गया और ऊपर के भी सतह का क्षेत्रफल हो गया 2। उसके बाद HL का मतलब है कि यहाँ पर हमारा ये H है और L है, ये सामने की दीवार का क्षेत्रफल। ये सामने की दीवार जितनी रहेगी उतने पीछे भी रहेगी। तो 2 का हम गुणा करा दिए HL, यहाँ पर देखिए HL ये हो जाएगा आमने सामने की दोनों दीवारों का क्षेत्रफल। उसके बाद फिर BH है, लेफ्ट राइट में जो दीवार आमने सामने है ये और ये और ये, तो यहाँ 2 का गुणा करा दिए, दोनों का क्षेत्रफल हो गया। फिर क्या किया जाता है, याद करने के लिए बढ़िया से एक सिस्टम से 2 कॉमन ले लेते हैं, 2 कॉमन ले लेते हैं। उसके बाद बचता है LB प्लस BH प्लस HL। यानी हमको याद करना है घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2 और कोष्टक में LB मतलब लंबाई गुणे चौड़ाई प्लस BH मतलब चौड़ाई गुणे ऊंचाई, फिर प्लस HL ऊंचाई गुणे लंबाई, उसके बाद कोष्टक बंद।
तो ये हो गया घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल या घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ। तो इसको आपको अच्छी तरह से समझना है और अपना प्रेजेंट ऑफ माइंड भी लगाना है। मान लीजिए एक बॉक्स देता है और कहता है बॉक्स ऊपर से खुला हुआ है, तो इसके पृष्ठीय क्षेत्रफल को ज्ञात कीजिए। जब बॉक्स ऊपर से खुला रहेगा तो इसका मतलब एक सतह नहीं है, ऊपर का एक सतह नहीं है। अब जितना फर्श होता है उतना ढक्कन भी होता है, तो हम क्या करेंगे 2LB के जगह 2LB की जगह 1L × B का प्रयोग करेंगे, क्योंकि ऊपर की सतह का क्षेत्रफल हमको निकालना नहीं है और वो खुला हुआ है, केवल फर्श का निकालना है। इस तरह से हमको प्रेजेंट ऑफ माइंड लगा करके भी क्वेश्चन सॉल्व करना है। ऐसा नहीं कि हम फार्मूला रट लिए हैं हमारा काम चल जाएगा। तो देखिए एक कमरे को यदि हम बाहर से देखते हैं, एक कमरे को यदि हम दूर से देखते हैं तो हमको लंबाई दीवारें दिखाई देती हैं, चारों दीवारों को हम देख सकते हैं। तो चारों दीवारों का क्षेत्रफल जब हम निकालेंगे तो फर्श का क्षेत्रफल और छत का क्षेत्रफल घटा देंगे, तो उसको रख लिया जाता है 2 और लंबाई 2 कोष्ठक में लंबाई धन चौड़ाई गुणे ऊंचाई। मतलब चारों दीवारों के क्षेत्रफल में चारों दीवारों का क्षेत्रफल होता है, फर्श का क्षेत्रफल और छत का क्षेत्रफल क्या है कम कर दिया जाता है, निकाल दिया जाता है संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल में से, तो चारों दीवारों का क्षेत्रफल बचता है। अब देखिए जो घन है, घन में भी 6 फलक होते हैं। कोरों की संख्या 12 होती है, शीर्षों की संख्या 8 होती है। घन और घनाभ में थोड़ा सा डिफरेंस है, क्यूब और क्यूबॉइड में थोड़ा सा डिफरेंस है। जो ये घनाभ होता है, इसकी जो दीवारें होती हैं या जो सतह होते हैं सब आयताकार होते हैं, 3 जोड़ी आयत होता है। लेकिन यहाँ जो घनाभ है इसमें भी 6 सतह है, 6 दीवार या 6 फलक है। इसमें 6 जो सतह होते हैं सब एक ही साइज के वर्ग होते हैं। मतलब एक यदि घन को हम खोले उजाड़े तो एक साइज के 6 वर्ग मिलेंगे, एक ही साइज की 6 वर्गाकार सतहें मिलेंगी। अब चूंकि वर्ग 6 वो एक ही साइज के हैं, अगर एक वर्ग की भुजा A है तो एक वर्ग का क्षेत्रफल होगा भुजा का वर्ग A², एक वर्ग का क्षेत्रफल होगा A²। और हम 6 को जब जोड़ देते हैं तो वही क्यूब बनता है, तो उसमें 6 सतह होती है, तो 6 वर्ग का क्षेत्रफल हो जाएगा 6 × A², यानी 6A²। घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ होता है 6A²। तो लूडो का पासा घनाभ का सबसे अच्छा उदाहरण है। हाँ, तो ये क्या है 6 वर्गाकार सतह इसमें है और 6 का क्षेत्रफल, एक वर्ग का क्षेत्रफल भुजा का वर्ग मतलब A² होगा। अब चूंकि इसमें 6 वर्ग है तो 6 का हम A² में गुणा कर देंगे 6A² और सभी सतहों का क्षेत्रफल हो जाएगा। तो घन का संपूर्ण पृष्ठ होता है 6A²। तो बस इसी दोनों फार्मूले से, यानी घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल और घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, देखिए जब हम पृष्ठीय क्षेत्रफल कहेंगे तो भी संपूर्ण पृष्ठ होगा और संपूर्ण पृष्ठ कहेंगे तो संपूर्ण पृष्ठ होगा ही। किसी किसी किताब में घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ लिखा है और किसी किसी किताब में सिर्फ लिखा है घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो इससे कोई दिक्कत नहीं है। तो इन्हीं दोनों सूत्रों से प्रश्नावली 13.1 सॉल्व होगी। तो चलिए हम इसके पहले प्रश्न को देखते हैं। तो आप लोग भी जो है किताब लेकर के चैप्टर खोलिए और पहला क्वेश्चन पढ़ लीजिए। हाँ, तो प्रश्नावली 13.1 का जो पहला क्वेश्चन है यह है कि 1.5 मीटर लंबा, 1.25 मीटर चौड़ा
और 65 सेंटीमीटर गहरा प्लास्टिक का एक डिब्बा बनाया जाना है। इसे ऊपर से खुला रखना है। प्लास्टिक शीट की मोटाई को नगण्य मानते हुए निर्धारित कीजिए। पहला प्रश्न है, डिब्बा बनाने के लिए आवश्यक प्लास्टिक शीट का क्षेत्रफल। फिर दूसरा है इसमें, इस शीट का मूल्य, यदि 1 वर्ग मीटर शीट का मूल्य 20 रुपये है। तो देखिए इस प्रश्न में एक डिब्बा बनाया जाता है और उस डिब्बे को बनाने के लिए प्लास्टिक शीट लाया गया, प्लास्टिक चादर लाया गया, उसी को काट काट करके डब्बा तैयार किया जा रहा है। और डब्बा ऊपर से खुला है, ऊपर से खुला है मतलब इसमें एक सतह का कुल इसमें 6 सतहें होती हैं, घनाभ में कुल 6 सतहें होती हैं और डिब्बा खुला होने के वजह से इसमें 5 ही सतह रहेगी। तो सबसे पहले हम ये लिखेंगे, ये देखिए प्रश्न नंबर 1 में क्या क्या है। प्रश्न नंबर 1 का हल दिया है ये डिब्बे की लंबाई 1.5 मीटर और चौड़ाई बराबर 1.25 मीटर। गहराई ही ऊंचाई है, गहराई मतलब कोष्ठक में ऊंचाई ये दे रहा 65 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर 2 राशियाँ मीटर में है, एक तीसरी राशि सेंटीमीटर में है, तो इसको हमें मीटर में ही बदलना है। तो सेंटीमीटर से मीटर में बदलने के लिए 100 से भाग करेंगे तो यहाँ पर 10 लग जाएगा, ये हो गया मीटर। अब देखिए जो डिब्बे की साइज है, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई अलग अलग है, तो इससे पता चलता है इस भाई देखिए इधर आइए, ये क्या कर रहे हैं, इंटरनल स्टोरेज बैग फुल वो ख़त्म हो रहा है स्टोरेज। तो हम जो पढ़ा रहे रिकॉर्ड होगा कि नहीं? इसमें नहीं रिकॉर्ड होगा, ये हटा सबके कर दें इसके बाद इसमें चल रहा है। हाँ तो ये देखिए जो है यहाँ लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई अलग अलग माप का है, तो इसका मतलब है यह आयताकार आकृति है और आयताकार आकृति को ही घनाभ कहते हैं। और चूंकि ये जो डिब्बा ऊपर से खुला हुआ है, इसमें 5 सतह होंगी। अब 5 सतहों का हम क्षेत्रफल निकाल लेंगे या 6 सतह का क्षेत्रफल निकाल करके एक सतह का क्षेत्रफल घटा दें तो भी हो जाएगा। कितना प्लास्टिक शीट लगा है पता चल जाएगा। लिखेंगे चूंकि डिब्बा ऊपर से खुला है, अतः इसके 5 सतहों का क्षेत्रफल यहाँ बराबर हम कर ले रहे हैं। तो 6 सतहों का क्षेत्रफल हम निकाल लें, 2 LB प्लस BH प्लस H निकाल करके 6 सतह का क्षेत्रफल निकाल करके एक माइनस कर दें, ऊपर वाला LB माइनस कर दिए। अब हो जाएगा हमारा 2L के जगह पर 1.5 और B के जगह पर
1.25 ये एल बी हो गया प्लस बी एच 1.25 गुणे एच की जगह पर हम लिखेंगे 0.65 प्लस एच एल है यानी 0.65 और गुणे 1.5 ये कोष्टक बंद और माइनस 1.5 गुणे 1.25 ये। अच्छा तो देखिए इसका इत्मीनान से गुणा करा लेंगे तो हम यहाँ पर जो है हल किए हुए गुणा कराए हैं। गुणा का जब करा लेंगे तो 1.5 में 1.25 का ये आएगा 1.875 फिर 1.25 का गुणा 0.65 में होगा तो आएगा 0.8125 फिर 0.65 का गुणा 1.5 में होगा तो ये आएगा 0.975 ये और माइनस 1.5 गुणे 1.25 तो इसका आएगा 1.875 ये। अच्छा अब हमको क्या करना है ये अंदर का सब जोड़ करके कोष्टक के अंदर का सब जोड़ करके 2 का गुणा करना है 2 का गुणा कराना है। तो देखिए वहाँ पर अब यहाँ ऊपर हमको लिखना पड़ेगा तो ये हो जाएगा 2 और जब जोड़ लिया जाएगा तो आएगा इस सबको जब तीनों जोड़ेंगे तो ये 3.6625 ये हो गया और इसमें आगे गुणा 2 से होगा और माइनस 1.875 इसके बाद 2 का जब गुणा करा देंगे तो 7.325 माइनस 1.875 7.325 में से 1.875 घट जाएगा तो आएगा 5.45 मीटर स्क्वायर। तो जो डिब्बा बन करके तैयार हो रहा है उसके सीट का क्षेत्रफल 5.45 मीटर स्क्वायर लगेगा। ये पहले प्रश्न का उत्तर हो गया। अब कह रहा है इसका खर्च कितना आएगा कितना रुपया लगेगा। क्योंकि ये दे रहा है 1 वर्ग मीटर सीट का जो पैसा है रुपया है वो 20 रुपया है। तो चूंकि डिब्बे में 5.45 वर्ग मीटर लगा है इसलिए सीट का कुल मूल्य हो जाएगा सीट का कुल मूल्य 1 वर्ग मीटर सीट का मूल्य 20 रुपये है और 5.45 वर्ग मीटर सीट का मूल्य हो जाएगा 5.45 गुणे 20 का गुणा करा देंगे तो आएगा 109 रुपये। तो इस तरह से आप लोग शेष प्रश्नों को हल कीजिए और न आए तो तुरंत हमारे पास प्रश्न नंबर व्हाट्सएप के माध्यम से भेज दीजिए। हम वीडियो बना करके या पेपर पर हल करके आपके पास साल भेज देंगे। ठीक है, धन्यवाद।